नमस्कार दोस्तों, यदि हम 1 केजी एंटी मैटर को 1 केजी मैटर से रिएक्ट करा दें तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 43 मेगाटन टीएनटी के बराबर। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम, जिसे टेसार बम कहते हैं, जिसे रसिया ने डेटोनेट किया था, उससे कुछ ही कम है। दोनों के रिएक्शन के बाद केवल प्योर रेडिएशन ही निकलेगा, किसी भी वस्तु का नामोनिशान भी नहीं बचेगा। इसलिए एंटी मैटर बम को अब तक का सबसे खतरनाक वेपन माना जा सकता है, यदि भविष्य में इसे बनाना संभव हुआ तो आखिरकार एंटी मैटर है क्या और यह कहाँ मिल सकता है? एंटी मैटर मैटर का मिरर अपोजिट है, यानी उसका ठीक उल्टा है। तो हमें पता है कि मैटर पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एंटी मैटर एंटी पार्टिकल से बना होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का दोनों का मास समान है, लेकिन चार्ज अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है, पॉजिट्रॉन का प्लस चार्ज है, प्रोटॉन का प्लस चार्ज है, एंटी प्रोटॉन का माइनस चार्ज है। तो एंटी पार्टिकल का बिल्कुल मिरर इमेज है। इन दोनों में केवल मास की ही समानता, यानी द्रव्यमान की ही समानता है। लगभग हर एक पार्टिकल का एक अपना एंटी पार्टिकल होता है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के समय हमारे यूनिवर्स में शुरुआत में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों समान मात्रा में हुए थे, लेकिन हम केवल मैटर या पार्टिकल देख सकते हैं। एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर नहीं है ब्रह्मांड में। तो आखिर एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर कहाँ गया? यह भौतिकी का एक अनसुलझा रहस्य है, जिसे हम कहते हैं मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस। एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल ब्रह्मांड में बहुत ही कम मात्रा में है और इसे लेबोरेटरी में पार्टिकल एक्सीलरेटर में इसको जनरेट किया जाता है कुछ ही मात्रा में। महान वैज्ञानिक पीएम डिराक ने सबसे पहले एंटी पार्टिकल को लेकर थ्योरी दिया था। तो उसी के आधार पर बाद में एंटी पार्टिकल जैसे कि पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी। एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल का इस्तेमाल भी होता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। पेट स्कैन में इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का इस्तेमाल होता है। पेट स्कैन में हम शरीर का डिटेल इमेज क्रिएट करते हैं, जिससे कैंसर को ट्रीट करने में मदद मिलती है और उसको डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का इस्तेमाल होता है। एंटी मैटर को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एंटी मैटर यदि मैटर के साथ कांटेक्ट में आया तो वो नष्ट हो जाएगा प्योर रेडिएशन के रूप में। इसलिए इसे क्रिएट करना और इसे किसी स्टोरेज में स्टोर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये है एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर को लेकर छोटी सी जानकारी।